में हम एनटीए के पास्ट ईयर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि एनटीए ने पेपर 2 कॉमर्स में पूछे हैं और एक काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल प्रोसीजर दैट शुड बी कंसीडर फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए कौन सा फंडामेंटल प्रोसीजर कंसीडर नहीं किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएशन, दूसरा है प्री नेगोशिएशन फेज, तीसरा है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी बार्गेनिंग एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि जो सही आंसर है वो है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ना तो सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएशन, ना प्रो नेगोशिएशन फेज, ना टैक्टिक एंड स्ट्रेटजी, इन तीनों को भी फंडामेंटल प्रोसीजर में कंसीडर नहीं किया जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। दूसरा एमसीक्यू है डिमांड हैज द फॉलोइंग एलिमेंट। डिमांड के पास ये एलिमेंट होते हैं। तो डिमांड के पास क्वांटिटी होती है कि नहीं होती है? दूसरा ऑप्शन है प्राइस, तीसरा है टाइम और चौथा है ऑल ऑफ द। तो आपको बता दें कि डिमांड के तीन ही एलिमेंट जो है मुख्यतः हम लोग इसमें तीनों जो मेन एलिमेंट होते हैं वो तीनों है क्वांटिटी, प्राइस, टाइम। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन यहाँ पे जो तीन मेन है वो तीनों दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है वो इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगा, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कब होता है या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इक्विलिब्रियम कब अटेन करता है? जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आगे बात करते हैं द पर्पज ऑफ जॉब इवेल्युएशन इज। जो जॉब इवेल्युएशन हम लोग करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनका इवेल्युएशन क्यों करते हैं? तो पहला ऑप्शन है बेस डिटर्मिनेशन के लिए, दूसरा है ट्रांसफर टू अ बेटर जॉब, तीसरा है प्रमोशन के लिए, चौथा है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो सबसे सटीक आंसर है वो है वेज डिटर्मिनेशन। वेज डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग जॉब का इवेल्युएशन करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रैंडम मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा नॉन रैंडम मेथड है पॉपुलेशन को सिलेक्ट करने का? तो वो है कोटा सैंपलिंग, क्योंकि कोटा सैंपलिंग क्या है? नॉन रैंडम मेथड है सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। आगे बात करते हैं if the two regression coefficient are 0.8 and 0.2 then the value of coefficient of correlation is। तो इसके लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिनको पता होगा वो इस सवाल को जरूर कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। 0.8 इंटू 0.2 अंडर रूट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस के 40। इसके बाद बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का रिलेटिव मेजर कौन है? वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। आगे बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जो आपने तमाम तरह के प्लान सुने हैं, 5 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान या फिर, ठीक है। तो इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रूलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में किसने या किस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो जनता गवर्नमेंट ने किया था। आगे हम लोग बढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टिकल टू ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन में इनमें से कौन सी समस्या एक बड़ी समस्या हम लोगों को देखने को मिली है? तो वाइड बेस, कंपटीशन, निच मार्केट, ऑब्सोलेसेंस, कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑब्सोलेसेंस, क्योंकि कंपटीशन ये तो हमें पहले ही पता था कि ग्लोबलाइजेशन में हम जब जाएंगे। निच मार्केट ये भी पता था, वाइड बेस ये भी हमें पहले से पता था, लेकिन ऑब्सोलेसेंस जो है वो एक बड़ा ऑब्स्टिकल देखने को मिला ग्लोबलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जब तक हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको फॉलो जरूर करें।